भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो भाई आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आपका जावा स्क्रिप्ट मैप पे। ठीक है। तो अगर आपने भाई मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जावा स्क्रिप्ट सेट पे, तो मैं वो उसको लिंक दे दूंगा आपको लास्ट वीडियो का, आप वहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपको देखने की इच्छा है तो। और चलिए फटाफट करते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शुभम, मुझे हार्ड प्लस भाई एक्सपीरियंस और और मैं मैं आपको आपको सिखाने सिखाने वाला हूँ भाई प्रोग्रामिंग। तो आप देख रहे हैं भाई जावा स्क्रिप्ट रोड मैप 2024। और जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं यूज़ करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सब मिल जाएगा। ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड भाई जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को भाई पूरी तरीके से देखेंगे तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एंड आपको दोबारा भाई कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जावास्क्रिप्ट मैप पे। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्योंकि पहले मेरा हम लोग नाम है। बात कर लेते हैं कि भाई मैप होता क्या चीज़ है। ठीक है, मैप क्या है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका घर है जहाँ पे आपके पास एक अलमारी है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो 3 खाना है। ठीक है। पहले खाने पे आपने रखा हुआ है बुक, दूसरे खाने पे आपने रखा है टॉय, तीसरे खाने में आपने मान लो रखा है इलेक्ट्रॉनिक सामान। ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने सारे सेल्फ का एक नाम दे दिया, एक लेबल लगा दिया। मतलब जो पहला सेल्फ है आपने उसको नाम दे दिया बुक का, दूसरा दे दिया टॉय का, तीसरा दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। तो अब क्या होगा, अगर आपको कोई आइटम चाहिए किससे रिलेटेड, मान लो हमको चाहिए कि टॉय रिलेटेड चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधा जाओगे टॉय वाले सेल्फ में, वहाँ से अपना आप टॉय उठाओगे और चलते बनोगे। अगर आपके पास टॉय नहीं होगा, अगर आपके पास लेबल नहीं अपने लगाओगे, तो क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा अच्छा कौन से में रखा है, कहाँ रखा है ना। सेल्फ में अगर कोई बंदा दूसरा बंदा भी आएगा तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन से में टॉय कहाँ रखा है। तो कुछ सिमिलर इसी की तरह से मैप होता है जो काम करता है। ठीक है। तो मैप आपका जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही वो बिहेव करता है। और आप ये कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कोई सुपर पावर दे देते हो और ज़्यादा पावरफुल बना देते हो तो वो बन जाता है आपका मैप। जैसे कि सेट होता है वो एरे का सुपर वर्जन है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट का सुपर वर्जन मैप को कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। इसमें क्या होता है, की और वैल्यू पेयर्स में आपका डेटा स्टोर होता है मैप के अंदर। जैसे आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू में हम लोग डेटा रखते हैं। ठीक है। इसमें जिस ऑर्डर में आप भाई की आप इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में आपको वो ऑर्डर भी मेंटेन करता है मैप। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कि मैप को किस तरह से क्रिएट किया जाता है पहले। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ए मैप। यू कैन क्रिएट ए जावास्क्रिप्ट मैप बाय पासिंग एन एरे टू न्यू मैप एंड क्रिएट ए मैप एंड यूज मैप सेट फंक्शन। ठीक है। तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका, न्यू मैप कंस्ट्रक्टर यूज़ करके आप कोई भी मैप को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है कि आप कोई न्यू कीवर्ड यूज़ करके, न्यू मैप का यूज़ करके आप उससे एक मैप बनाइए और उसके अंदर सेट फंक्शन यूज़ करके आप डेटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दो ये तरीके हैं, हम लोग ये दोनों तरीके चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए हमारे पास है पहला न्यू मैप मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। न्यू मैप मेथड में क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोग सेट के अंदर कैसे एक एरे एरे ऑफ वैल्यूज़ पास करते थे, इसी तरह इसमें एरे पास करते हैं विथ की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है। जैसा देखिए हमारे पास यहाँ पे मैप है, न्यू मैप हमने किया, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है, एक एरे पास किया हुआ है ना। ये देखो एरे, एरे ऑफ एरे अंदर है। ये क्या है, एप्पल इसका की है, ये इसका वैल्यू है। बनाना की वैल्यू, की वैल्यू। तो इसके अंदर क्या है, दो दो मतलब एक पेरेंट एरे है और उसके अंदर चाइल्ड एरे हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जैसे कि वैल्यू को मेंटेन करने का। तो
ये इसी वजह से जो है, एरे की वजह से ही ये एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन करता होगा अंदर में। तो मान लीजिए इस तरह से क्या होगा, आपका एक रूट क्रिएट हो गया। अगर आप देखना चाहेंगे कि ये सच में इसके अंदर गया कि नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक गेट मेथड होता है। मेथड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब सारे मेथड्स बात करेंगे। अभी हम लोग मैप के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद मेथड पढ़ना इजी होता है। तो देखिए, अभी आपके पास फ्रूट ए आ गया, मैप आपका क्रिएट हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट गेट। अब आपको गेट क्या करना है, एप्पल। एप्पल हमने डाल दिया यहाँ पे। देखिए एप्पल का वैल्यू क्या था, 500, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे डाल देते हो बनाना, तो 300। कितना इजी है, कितना फास्ट है। फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका, आपको ये पता होगा, एरे, हैशिंग, मैप वगैरह। तो इस तरह से आपका पहला तरीका है क्रिएट करने का। दूसरा है यहाँ पे सेट मेथड यूज़ करके। तो दूसरे सेट मेथड में क्या करेंगे, आपने मान लो एक ब्लैंक मैप बनाया, रूट टू। और फिर क्या किया, आपने इसके अंदर वैल्यू सेट कर दिया, रूट टू डॉट सेट। और उसमें पहला पैरामीटर होता है की, जिस की पे आपको सेव करना है, और वैल्यू। ठीक है। अगर आप इसको चेक करोगे यहाँ पे फ्रूट टू को, तो इसमें भी देखिए सेम। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसके अंदर आपको एप्पल का वैल्यू आएगा। मान लो अगर मैं एप्पल के वैल्यू को चेंज करके 100 कर दूँ, तो ये देखिए इसका वैल्यू भी 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका दोनों तरीका क्रिएट करने का। ठीक है। That method can also be used to change existing map values, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया कि आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब तीसरा चीज़ है गेट मेथड। गेट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया। गेट मेथड क्या है, कैसे यूज़ करना है, जो भी आपका मैप है, मैप डॉट गेट आपको यूज़ करना है, उसके अंदर आपको की है उसका पास कर देना है। ठीक है। जब आप की पास कर देंगे, तो वो आपको रिटर्न कर देगा उसका एक्चुअल वैल्यू जो भी होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो देखिए मैप्स आर ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्ट। अगर आप फ्रूट का टाइप ऑफ चेक करेंगे, तो आपको ये देखिए क्या आएगा। मैंने आपको बताया कि ये भी एक तरीके का आपका ऑब्जेक्ट ही है। चलिए मैं, क्योंकि आपको कंसोल करके दिखा के यकीन दिला देता हूँ कि इसके अंदर ये क्या दे रहा है। ठीक है। देखिए, अगर मैं फ्रूट को टाइप ऑफ करूँगा, तो ये आपको ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है। और अगर मैं वही फ्रूट को इंस्टेंस ऑफ मैप चेक करूँगा, तो ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। देखिए, ट्रू। क्या मतलब है, जो मैप है वही है, वही ये फ्रूट टू है, और ये फ्रूट टू है वही है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ है। ठीक है। तो बिल्कुल मैप ही ऑब्जेक्ट ही है, मतलब मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल चीज़ पे, जो हमारी स्पेशल चीज़ है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस मैप के बारे में। ठीक है। आइए देखते हैं। तो डिफरेंस इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जो डिफरेंस हमने बात करते हैं पहले, कि आपको बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसका डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट इटरेटेबल। पहले इटरेटेबल का मतलब क्या है, कि कोई चीज़ लूप लूप कर सकते हो आप, इटरेट कर सकते हो उसको। ठीक है। लूप मतलब फॉर लूप वगैरह। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास नो डायरेक्टली इटरेटेबल। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते हो किसी तरह के फंक्शन यूज़ करके, डॉट फॉर ईच और ये सब चीज़ करके। बट मैप में फ़ायदा क्या है, डायरेक्टली आप इटरेटेबल है ये, डायरेक्टली आप इटरेट कर सकते हो डॉट फॉर ईच और बहुत सारे मेथड्स हैं उसको यूज़ करके, जैसे सेट वो करता था। ठीक है। साइज़, अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ चेक करना है, तो कैसे करोगे, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ वगैरह यूज़ करके उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक साइज़ प्रॉपर्टी मिलती है, जिससे आप चेक कर सकते हो किसी भी मैप का साइज़ क्या है, मतलब उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा डिफरेंस है की टाइप। की मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल। ऑब्जेक्ट में आपको जैसा पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट है, तो आपको जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की होना ही चाहिए, या फिर आप उसमें सिंबल वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, कि आप की को भाई किसी भी डेटा टाइप का आप डाल सकते हो, किसी भी डेटा टाइप का। हर डेटा टाइप मैप सपोर्ट करता है। की ऑर्डर, ऑब्जेक्ट के अंदर भाई की का जो ऑर्डर आप ऐड करते हो, वो
बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चेंज हो सकता है ब्राउज़र के हिसाब से, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उनके हिसाब से। बट मैप के अंदर आपका ऑर्डर मेंटेन रहता है। कीज आर ऑर्डर्ड बाय इंसर्शन। तो जो भी जिस इंसर्शन में जब भी आप ऐड करेंगे, उसी ऑर्डर में वो की उसके अंदर सेट रहेगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हैव डिफ़ॉल्ट कीज़, डोंट हैव डिफ़ॉल्ट कीज़। आपको ज़रूरत नहीं है भाई डिफ़ॉल्ट कोई कीज़ ऐड करने की, आप ब्लैंक वगैरह भी बना सकते हो, वो इसमें भी बना ही सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग अब ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में, क्योंकि ब्राउज़र सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फीचर जो हैं ES6 के हैं, और जो जावास्क्रिप्ट के 2015 में आया रिलीज़ हुआ था। तो वही होता है कि भाई ये पूरी तरीके से सपोर्टेड नहीं होता है, मोस्टली 2017 के बाद जो ब्राउज़र आए हैं मॉडर्न, उन्हीं में ये सपोर्ट करता है। और मैप इज़ नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करेगा। तो फ्रंट एंड में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं कि अ, आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट क्या होने वाला है, किस इन्वायरमेंट ग्रुप को आप टारगेट करने वाले हो। तो बेस्ड ऑन उसके ही आप इसको यूज़ करिए। अदरवाइज़ ब्राउज़र आप चेक नहीं करेंगे तो आपका जो कोड है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये था इसका मैप रिलेटेड पूरा डिटेल। तो मुझे यकीन है कि भाई अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरा देखा होगा तो 100% भाई आपको समझ आ गया होगा कि मैप क्या होता है, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए होंगे इंटरव्यू के। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके पहले से रखता हूँ। उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हो वीडियो के हिसाब से। अगर आप वीडियो सही से वॉच करोगे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया तो भाई लाइक कमेंट वमेंट कर के बताइएगा मुझे कि आपको समझ आया या नहीं आया, और मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए बहुत सारे और कंटेंट इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।